हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हो सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ना, ये हम करने वाले हैं, देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं, जिनके साथ आपका इतना डीप लेवल पे कनेक्शन है, उनके लिए हम देखेंगे कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ फीलिंग्स हैं, क्या कुछ उनके इमोशंस है आपके लिए, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। आज इस रीडिंग में ना आपको काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी बातें ना जानने को मिलेंगी, काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आज इस रीडिंग में काफ़ी चीज़ों को लेकर के हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, और मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें ना बताऊंगी इस रिश्ते के बारे में। ठीक, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या है। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। पहला कार्ड आया है ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, हीलिंग की एनर्जी आई है। ओके, गिल्ट, यहाँ है ऑर्डिनेंस की एनर्जी। इंटीग्रेशन, ओके, एक्सिस्टेंस, जस्ट अ मिनट। ओके, यहाँ है फ्लावरिंग की एनर्जी। ओके, मोमेंट टू मोमेंट, ओके, द माइजर की एनर्जी है। द सोर्स, फ्रेंडलीनेस की एनर्जी आई है। ओके, इंटेंसिटी, लेजीनेस की एनर्जी आई है। बॉटम ऑफ द डेक है मैच्योरिटी की एनर्जी। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके और आपके पर्सन के बीच में ना, देखिए मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, आपके रिश्ते की बात कहूँ तो मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं जहाँ पे मैं देखूँ तो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, यानी कि आपके पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ बदलाव हो, कुछ बदलाव ज़रूरी है और कुछ बदलाव होगा तब जाके कुछ चीज़ें ना नॉर्मल या कुछ चीज़ें अच्छी होंगी। यहाँ पे लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन चाहते हैं कि कुछ चीज़ें बदले। ठीक है, सो यहाँ पे जो चीज़ें हैं, निगेटिविटी जो भी है आपके रिश्ते में, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके पर्सन की इच्छा है कि वो निगेटिविटी ख़त्म हो पूरी तरीके से, और आप दोनों के बीच में यूनियन का कुछ ऐसा हो जिससे आप दोनों के रिलेशनशिप में यूनियन हो, जिससे आप दोनों के रिश्ते में कुछ ऐसा हो जिससे आप दोनों काफ़ी आगे बढ़ पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के सोच विचार कर रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में रिश्ता, मैं देख पा रही हूँ रिश्ते में वो अपनी इन्वॉल्वमेंट है ना, देखना या अपनी इन्वॉल्वमेंट को देखते रहना। यहाँ की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन बदलना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ कप्स, यस, आपके पर्सन एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। न्यू बिगनिंग करके इस रिश्ते को ना एक नए तरीके से, मैं कहूँगी कि यस,
आपके पर्सन एक नए तरीके से इस रिश्ते में ना जुड़ना चाहते हैं। ये पर्सन के अंदर दिख रहा है कि पर्सन को बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ना देखना है, समझना है, फील करना है। मैं देख पा रही हूँ कि एक न्यू बिगनिंग या एक नई सिरे से स्टार्टअप करना, एक नई तरीके से चीज़ों को लेकर के करना, ये पर्सन के अंदर दिख रहा है कि पर्सन के मन में है, ये पर्सन के दिल में दिमाग में है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना मुझे दिखाई दे रही है, जो उसके दिल में दिमाग में मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही हैं। हीलिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है, जो कि बताती है कि भाई आपके पर्सन को पता है कि आप दोनों के रिश्ते में ना जो भी चीज़ें हुई हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें फिर से हो या फिर से जो है ना एक कनेक्शन को लेकर के अगर देखा जाए तो इस कनेक्शन को लेकर के ना आपके पर्सन के मन में चल रहा है कि हाँ ये कनेक्शन जो है ना आगे तक जाना है या आगे तक जाना चाहिए, जैसे भी हो बट ये कनेक्शन आगे तक ही जाना चाहिए। ठीक है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना जहाँ पे मैं देखूँ तो यस ये कनेक्शन बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है। हीलिंग की एनर्जी आई है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, ये पर्सन ना अपनी एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, अपने चक्रास बैलेंस करना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यस, ये पर्सन अपने चक्रास को बैलेंस करना चाहेंगे और अपने चक्रास को जो है ना ये पर्सन के मन में चल रहा है, अपने चक्रास को कैसे भी करके बैलेंस करना है, बैलेंस करके जो है ना चीज़ों को संभालना है। ठीक है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है ना कि ये पर्सन अपने चक्रास को अनबैलेंस्ड सा देख रहे हैं, अनबैलेंस्ड सी एनर्जी दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि शायद ये पर्सन ना चीज़ों को बहुत नेक्स्ट लेवल पे भी देख रहे हैं, नेक्स्ट लेवल की चीज़ें इनको समझ में भी आ रही हैं। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में ना आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा अंदर से एक एंजाइटी या स्ट्रेस में आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। लग रहा है जैसे कि ये रिश्ता थर्ड पार्टी की वजह से भी ख़राब हुआ है, जेलसी की वजह से ख़राब होता हुआ दिख रहा है मुझे। ये पर्सन जेलस फील कर रहे हैं, जेलसी की एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन यस जेलस तो है और जेलस फील करते हुए ये पर्सन काफ़ी क्लियरली दिख रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे गिल्ट वाली भी एनर्जी है। तो यहाँ पे ये पर्सन को गिल्ट फील हो रहा है क्योंकि इनके माइंड में ना वो क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि पर्सन के मन में ना क्लैरिटी नहीं है, बहुत गिल्ट फील हो रहा है आपके पर्सन को एंड टेंशन दिखाई दे रही है। लग रहा है जैसे कि माइंड में ना चीज़ें इतनी ज़्यादा आ रही हैं जिसको ये पर्सन संभाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इनका राहु एक्टिव है जिसकी वजह से इस पर्सन का जो मन है ना वो शांत बिल्कुल भी नहीं रह रहा है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि इनका राहु और इनका शनि दोनों का दशा चल रहा है, मतलब दोनों की एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि इनके न्यूमरोलॉजी में मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि अगर इनकी राहु या इसकी दशा नहीं चल रही है शनि का, तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो पर्सन है वो किसी भी महीने की 4 तारीख, किसी भी महीने की 13 तारीख या किसी भी महीने की 22 तारीख को इनका जो है बर्थ हुआ हो सकता है, या अगस्त के महीने में इनका जन्म हुआ हो सकता है, या अप्रैल के महीने में इनका जन्म हुआ हो सकता है। साथ ही साथ ये किसी भी महीने की 8 तारीख, किसी भी महीने की 17 तारीख या किसी भी महीने की 26 तारीख को इनका जन्म हुआ हो सकता है, जिसकी वजह से इस पर्सन को ये सारी चीज़ें यहाँ पे फेस करनी पड़ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं जो कि काफ़ी हाई लेवल की एनर्जी में है एंड दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत परेशान चल रहे हैं। भाई ये पर्सन के अंदर ना वो कहते हैं ना कि किसी एक चीज़ को सोच रहे हैं ना तो उसके 10 बातें निकल रही हैं इस पर्सन के मन में। ठीक है, जिसको लेकर के ये पर्सन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यस ये पर्सन को एक होप ज़रूर है। यहाँ पे होप, यहाँ पे आपके साथ जुड़ी हुई होप है। मुझे ये फील हो रहा है कि आपके साथ जुड़ी हुई होप है और आपके लिए जो इनके मन में है ना वो बहुत ही क्लियर है, बहुत ज़्यादा क्लियर है। आप इनके साथ हो और ये आपके साथ है, बस और कुछ नहीं। कुछ और नहीं चाहिए आपके पर्सन को, कुछ और बिल्कुल भी नहीं चाहिए, कुछ और चाहने ज़रूरत ही नहीं है इस रिश्ते को। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन के जो मन में इच्छाएं हैं ना, जो मन की जो बातें हैं ना, वो काफ़ी क्लियर है कि भाई ये पर्सन अंदर से बहुत अकेले हो गए हैं और ये पर्सन को अपना अकेलापन जो है ना बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है।
होता है ना कि कोई कोई अकेलेपन को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, आपके पर्सन के अंदर वो नहीं है। आपके पर्सन अकेलेपन को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, अकेलेपन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आपके पर्सन के जो मन है, आपके पर्सन के जो मन में है ना, वो ये है कि अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना काफ़ी मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना अपने आप को हील कर रहे हैं। ठीक है, म्यूज़िक वगैरह का भी जो है ना यहाँ पे दिख रहा है, म्यूज़िक वगैरह का भी काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन ना अपनी हीलिंग करने के लिए ना म्यूज़िक वगैरह भी काफ़ी सुन रहे हैं, काफ़ी मतलब कहीं दूसरी जगह भी जा रहे हैं ताकि ये पर्सन अपने माइंड को ठीक कर सके। सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब इनका माइंड है। ठीक है, हज़ार चीज़ों के बारे में सोचना, हज़ार चीज़ों के बारे में सोच करके अपने आप को बहुत डिस्टर्ब फील करना, ये पर्सन के अंदर दिख रहा है। डिस्टर्बिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है। यस, आपके पर्सन आपको पता है थोड़ा थोड़ा सा एक होता है ना कि चीज़ों को लेकर के, चीज़ों को समझ करके ये पर्सन चलते हैं, फिर लगता है कि नहीं ये नहीं हो पाएगा या नहीं ये नहीं कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, यानी कि आपके पर्सन के मन में ऐसा है ना जिसको कहते हैं ना कि मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग वे में ये पर्सन सारी चीज़ें करना चाह रहे हैं। ये पर्सन किसी के कंट्रोल में है, किसी फीमेल पर्सन के कंट्रोल में है, जिसकी वजह से ये पर्सन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है ना अपने आप को लेकर के बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि यस, आपके जो पर्सन हैं बैलेंस करते हुए चीज़ों को दिखाई दे रहे हैं। और मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी की एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है। यस, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। और यहाँ पे यूनियन की चाहत बहुत स्ट्रांग है ना, यूनियन की चाहत बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांग लेवल पे जो है ना यूनियन की एनर्जी दिखाई दे रही है। यूनियन आपके पर्सन चाहते हैं, नो डाउट। मुझे फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में आपको लेकर के जितनी भी चीज़ें हैं क्लियर हैं कि यस, ये पर्सन को यूनियन चाहिए। आपके साथ एक यूनियन की एनर्जी को देख रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं। देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी ये पर्सन ऑलरेडी प्लानिंग कर चुके हैं। ऑलरेडी प्लानिंग के तहत ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो दिल है ना, दिमाग है ना, वो बहुत ज़्यादा फोकस करता है और बहुत ज़्यादा फोकस करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है, आपके पर्सन का जो दिल है ना, वो बार बार इंटीग्रेशन एंड थ्री ऑफ सॉर्ड्स। यस, आपके पर्सन, सॉरी, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। यस, आपके पर्सन बहुत अंदर से पेनफुल एनर्जी में है। देखो, थ्री ऑफ सॉर्ड्स का क्लियर सा है कि भाई इस रिश्ते में इतने ब्लॉकेजेस की उसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वो दिख रहा है आपके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में बहुत ब्लॉकेजेस को फेस कर रहे हैं। और ये ब्लॉकेजेस इतने ज़्यादा है ना कि ब्लॉकेजेस ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ब्लॉकेजेस जो है ना एकदम से क्लियर दिख रहे हैं कि ब्लॉकेजेस बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं। ठीक है, और ये ब्लॉकेजेस इतने बढ़ गए हैं, इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना कि बता नहीं सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में लगता है जैसे कि मन में जो एक होता है ना कि जो कन्फ्यूज़न, वो कन्फ्यूज़न मुझे नज़र आ रहा है आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में। ठीक है, तो कन्फ्यूजिंग एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन को ना ये एहसास होता गया है, ये एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं अपने आप को, अपने मन को होता है ना कि कंट्रोल कर लेते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन कंट्रोल अब नहीं करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अब जो है ना यहाँ पे कम से कम चीज़ें अच्छी हो जाएं, पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। एक्सिस्टेंस की एनर्जी क्यों है, डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं। फूल की एनर्जी आई है यहाँ पे।
मुझे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन रिश्ते को सही करने के लिए ना बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं। बहुत ट्राई करते हुए एनर्जी को मैं देख पा रही हूँ, और दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन को ना, जैसे कि अब जो है ना एक फ्रेश स्टार्ट करना है, ठीक है। उसमें कुछ पहले का कुछ नहीं होना चाहिए, पहले की कुछ बातें नहीं होनी चाहिए, पहले की कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में आपके जो पर्सन है इस रिश्ते को बनाने के लिए फुल ऑन ट्राई में है, फुल ऑन ट्राई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रायल यहाँ पे दिख रहा है, मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि पर्सन को आपके साथ आना है या आपके साथ बात करनी है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत ज़रूरी बात करनी है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि एक न्यू बिगनिंग करने की जो एनर्जी है ना, वो आपके पर्सन के लिए बहुत ख़ास है, बहुत 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 ख़ास है। एंड लगता है कि जैसे कि आप दोनों इस रिश्ते के लिए ही बने हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वही है कि किसी को गाइडेंस या किसी को रास्ता नहीं पता है कि आप दोनों का मिलन कैसे होगा। आपके पर्सन फाइनली एक होता है ना कि जैसे कि गिव अप कर चुके हैं, ठीक है। लग रहा है कि जैसे कि अब छोड़ो यार, जाने दो, जो हो गया सो हो गया, हम देखेंगे आगे का, जो भी होगा वो होगा, ठीक है। तो यहाँ की एनर्जी ये बता रही है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यस, आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है कि बहुत लंबी टाइम के बाद नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। बहुत लंबे टाइम के बाद ना आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि ये पर्सन जो है ना बहुत स्लोली लाइफ में चीज़ों को करते हैं, बहुत स्लोली लाइफ में आगे का डिसीज़न लेते हैं, बहुत स्लोली ये पर्सन जो है ना चीज़ों को लेकर के फील करने लगते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन जो है ना आपके प्यार को समझने में बहुत टाइम लगा चुके हैं। एंड इनका नेचर ही रहा है इन और आउट करने का। इनका नेचर इन और आउट करते 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 एक होता है ना कि जैसे कि परेशानी है ना, तो परेशानी आपके पर्सन ने आपको फील कराई है, ठीक है। वो परेशानी आपके पर्सन ने आपको फील कराई है, और बहुत अच्छे से परेशानी फील कराई है आपको। मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ, क्योंकि ये पर्सन एक तरीके से न्यू बिगनिंग करने की चाहत में है, होते हैं, फिर होता है कि नहीं यार छोड़ो, जाने दो, अब हम कुछ नहीं करेंगे। ऐसी वाली फीलिंग्स के साथ, ऐसे वाले इमोशंस के साथ आपके पर्सन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी क्यों है डिवाइन। ओके, मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी क्यों है। 7 ऑफ वांड्स। यस, आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में ना एक ऐसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ जहाँ पे लग रहा है जैसे कि 7 ऑफ वांड्स एंड मोमेंट टू मोमेंट। देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि पर्सन चेंज करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, थोड़ी सी ज़िंदगी चेंज हो जाए ना तो फिर मतलब बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में ना वो चेंजेस करने हैं, वो चेंजेस ज़रूरी होते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन की लाइफ में परेशानी भी बहुत है, बहुत परेशानी है, और ये पर्सन परेशानी को इस कदर से देख रहे हैं ना, जैसे देखो यार यहाँ पे ऐसा हो चुका है ना कि रिश्ते संभालते संभालते इंसान थक जाता है। कभी कभी इंसान ना रिश्ते संभालते संभालते थक सा जाता है, और आपके पर्सन वही हो चुके हैं, थक से गए हैं पूरा रिश्ता संभालते संभालते, क्योंकि इनका कोई फ़ायदा उठा लेता है, ठीक है। इनके जो है ट्रस्ट का कोई फ़ायदा उठा लेता है, जहाँ पे ये पर्सन अपने आप को तय नहीं कर पाते, अपनी फीलिंग्स को तय नहीं कर पाते, अपने इमोशंस को तय नहीं कर पाते हैं। मुझे दिखता है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है, आपके पर्सन का जो दिल है, वो बार बार यही कहता है कि चलो इस बार ही सही, लेकिन अब आगे सही होगा, लेकिन फिर वही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन के लाइफ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनके अपने हैं कहने को, लेकिन इनकी प्रॉब्लम, इनकी जो लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो खुद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। दिख रहा है कि आपके पर्सन के साथ ना कोई चीटिंग वगैरह भी हुई है। माइजर की एनर्जी आई है, यस, चीटिंग वगैरह हुई है, विश्वासघात हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन ने फुल्ली ट्रस्ट किया किसी के ऊपर। पेज ऑफ वांड्स है, देख लो यहाँ पे दिख रहा है फुल्ली ट्रस्ट किया जिसके ऊपर, उसने ही इस पर्सन की पुंगी बजा दी। यानी कि ये पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इनको बता दिया कि तुम्हारी औकात क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन को बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं, बहुत इश्यूज़ हुए हैं, जिसका सामना ये पर्सन चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं।
मुझे ये भी फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन के मन में ना पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी है, जो कि बताती है कि भाई आपके इस रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के देखना पड़ता है, कुछ चीज़ों को लेकर के समझना पड़ता है, कुछ चीज़ों को लेकर के जानना पड़ता है। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फोकस करती हुई एनर्जी को फेस कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत 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 ओवर थिंकिंग करते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है। हालांकि ये पर्सन के मन में आपके लिए पैशन बहुत है, आपके लिए एक पैशन वाली एनर्जी या कहे तो लाइफ को आगे बढ़ाने की चाहत बहुत स्ट्रांग वे में है, बट ये पर्सन नहीं बढ़ा पा रहे हैं, अपने आप को रोक रहे हैं। बहुत 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 हद तक कंट्रोल कर लिया है इस पर्सन ने। टावर की एनर्जी है, द सोर्स एंड टावर की एनर्जी। यस, आपके पर्सन के मन में है टावर की एनर्जी। अचानक से चीज़ें जो है ना पूरी तरीके से जो है ना ख़राब हो गई हैं, पूरी तरीके से ख़राब हो गई हैं, तो आपके पर्सन उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। कंट्रोल करते हुए ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन के मन में, ये पर्सन के दिल में, दिमाग में ना आपको लेकर के जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, वो पूरा अच्छे तरीके से फिट हो गई हैं। कि देखो, आप जब तक ट्राई नहीं करोगे, जब तक आप नहीं चाहोगे कि ये रिश्ते में कुछ इम्प्रूवमेंट आए या इस रिश्ते में कुछ ऐसा हो, ठीक है, तो तब तक कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं या अपनी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जिसका अफसोस आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में आज भी है। और ये पर्सन नहीं आ पा रहे हैं कुछ चीज़ों की वजह से। कुछ होता है ना कि कुछ रिश्ते होते हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं और हम उनको तोड़ नहीं सकते, हम उनको तकलीफ़ नहीं दे सकते हैं। तो वो चीज़ें भी मुझे नज़र आ रही हैं। यहाँ पे ये पर्सन 9 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ यहाँ पे फ्रेंडनेस की एनर्जी है, यानी कि यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि भाई प्यार तो आप दोनों के बीच में है, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। सो यस, मुझे दिख रहा है कि हर खुशी आपसे है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन के मन में ना आपको लेकर के जो दुआएं हैं, जो प्रार्थनाएं हैं, वो भी चलती रहती हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि जो दुआएं हैं, जो प्रार्थनाएं हैं ना, वो नेक्स्ट लेवल की हैं, नेक्स्ट लेवल की। यस, आपके पर्सन जो है ना आपके लिए दुआ मांगते हैं और दिन रात मांगते हैं, दिन रात जो है ना फील करते हैं कि भाई आप इनके ज़िंदगी में आ जाओगे तो फिर क्या चेंजेस आएंगे, यानी कि आप इनके फुल्ली एक तरीके से विश बन चुके हो। ठीक है, यूनियन की विश जो है ये पर्सन फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट यहाँ पे क्रॉस रोड पे भी खड़े हैं आपके पर्सन। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, रास्ता तो बना रहे हैं लेकिन रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, रास्ते में ऐसा हो रहा है जहाँ पे कंफ्यूजन हो जा रहा है, जहाँ पे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, जहाँ पे लग रहा है कि कभी चलो ठीक है, नहीं हमें चलना चाहिए, तो फिर लगता है कि नहीं यहीं पे स्टॉप हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। यानी कि आपके पर्सन कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, डिसाइड पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। पूरी प्लानिंग कर ली है लेकिन उस पर चलने की जो इच्छाएं होती हैं ना, वो बहुत स्ट्रांग बनानी पड़ती है। तो आपके पर्सन का मूड स्विंग्स होने की वजह से ये पर्सन की इच्छाएं जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके रिलेशनशिप में आपके जो पर्सन है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ना, देखो इनका मूड कब चेंज हो जाता है आपको पता नहीं होता, इनके मूड में कब चेंजेस आ जाते हैं आपको भी पता नहीं होता है। आपको लगता है कि पर्सन पॉजिटिव करेगा आपके साथ, हो जाता है नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं आपके साथ, आपने देखा होगा। इंटेंसिटी की एनर्जी, 6 ऑफ कप्स। यस, आपके पर्सन के मन में है, यस, बहुत जोश जुनून आपकी तरफ आने का, आपसे मिलने का, आपसे बात करने का। दिख रहा है कि भाई आपसे मिलना है, तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। आपके पर्सन वही एनर्जी में है, फुल पैशन के साथ आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। फुल पैशन के साथ ये पर्सन बताना चाहते हैं कि वो आपको कितना मिस कर रहे हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, देखो यहाँ पे ये पर्सन लेट नाइट आपको बहुत मिस करते हैं, आपकी यादों में ये पर्सन रोते भी हैं, यहाँ पे बहुत डिप्रेशन में जाते हैं। कभी कभी ये पर्सन किसी से बात करते करते बड़े उदास से हो जाते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि रात में इनकी किसी दोस्त से बात भी होती है तो ये पर्सन आपके बारे में बात करके बहुत उदास हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है ना आपके लिए जो है उदासी इस पर्सन के चेहरे पे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है। और उस दोस्त ने कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी बोल रखी हैं आपके पर्सन से कि इस पर्सन को थोड़ा इनसिक्योरिटी भी फील होने लगती है। ठीक है, हालांकि आपके पर्सन बड़े लेज़ी हैं, बड़े ही लेज़ी, इनका वेट गेन हुआ हो सकता है,
थोड़े से इनका जो शरीर है वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि 80 केजी का होगा, 80-90 केजी का होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हैवी वेट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है यस फॉर अ वांट्स, ये पर्सन चाहे तो शादी की बात कर सकते थे आपसे बहुत पहले ही, बट अपने लेजीनेस के कारण से, अपने टालने के वजह से, होता है ना कि हम किसी भी काम को टाल देते हैं कि यार छोड़ो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, उस दिन कर लेंगे, वो चीज़ें जो है ना आपके पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। तो ये एक एनर्जी ऐसी बता रही है, जो कि बता रही है कि भाई आपके पर्सन यही टालते 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 बहुत डिले कर चुके हैं ऑलरेडी। आप दोनों की शादी हो चुकी होती, आप दोनों का जो है बेबी भी हो चुका होता, अगर अगर सही वक्त में इस पर्सन ने डिसीजन ले लिया होता तो। खैर यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स में है कि अब क्या करें, अब क्या करें क्या ना करें, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये पर्सन बताना चाहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ पे ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करके रिश्ते को आगे तक लेके जाना पसंद करना चाहते हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो यही दिख रहा है कि भाई आपके साथ इस रिश्ते का फ्यूचर आपके पर्सन देख रहे हैं, और फ्यूचर का दिख रहा है कि मे बी ये पर्सन डिले करेंगे आपको प्रपोज करने में, ठीक है। सो ये है ओवरऑल रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, या फिर आप चाहते हैं एक्यूरेट प्रिडिक्शन, एकदम एक्यूरेट प्रिडिक्शन, तो यस आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।